आज का टॉपिक है संरक्षी तथा असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सबसे पहले हम संरक्षी बल को समझते हैं। तो संरक्षी बल क्या है? वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच के वास्तविक गमन पथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि कार्य निर्भर किस पर नहीं कर रहा है? जिस रास्ते को हम चुन रहे हैं उन रास्तों पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि केवल वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। संरक्षी बल कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, माना कोई वस्तु है, प्रारंभ में वस्तु बिंदु P पर है और हमने इसको विस्थापित करके बिंदु Q तक ले जाना है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक मार्ग 1 और 2 इसको ले सकते हैं। यदि हम इस मार्ग से यहाँ तक ले जाएं तो भी हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। माना कि वो कार्य आपका W1 है और यदि यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाएं और वो कार्य W2 है, तो यदि ऐसे बल के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं जो कि संरक्षी बल है, तो क्या होगा? दोनों कार्य समान होंगे। W1 इज इक्वल टू W2। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई भी रास्ता हो, कैसा भी पथ आपने चूज किया हो, कार्य हमेशा क्या होता है? समान होता है। और इसका उदाहरण है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल कैसा बल है? एक संरक्षी बल है। आइए समझते हैं कि गुरुत्वीय बल कैसे एक संरक्षी बल है। तो यहाँ पर एक लकड़ी का गुटका है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और यदि यह पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हमें इस गुटके को जमीन पर लाना है, तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा? गुरुत्वीय बल कुल कितना कार्य करता है? तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा गया विस्थापन, या बल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बल और विस्थापन के बीच जो कोण होता है उसको भी हम यहाँ पर शामिल करते हैं। और बल कितना लगा इस पे? क्योंकि बल इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। द्रव्यमान उसका कितना है और कुल उस पर कुल कितना गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, m इंटू जी। और डी क्या है यहाँ पे? विस्थापन, 6 मीटर का विस्थापन है। और थीटा, देखिए जो दिशा बल की है वही दिशा किसकी है? विस्थापन की भी है। तो थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान होता है 1। यहाँ पर कुल बल कितना लगा? तो 5 किलोग्राम के गुटके पर जो बल लगा उसको हम 5 को 9.8 जो जी का मान है उससे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 49 न्यूटन। और 49 इंटू 6 इज इक्वल टू 294 न्यूटन मीटर। तो कार्य का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर है और उसको हम जूल भी कहते हैं। तो कुल कितना कार्य करना पड़ा? एक गुटका जब नीचे गिरता है तो कुल कार्य कितना होता है? 294 जूल कार्य उस पर हुआ। अब हम देखते हैं कि यदि इस लकड़ी के गुटके को एक बार नीचे लाया गया, फिर उसको ऊपर ले जाया गया और फिर नीचे लाया गया, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 3 चरणों में काम करना पड़ा, W1, W2 और W3। अब इन तीनों का जोड़ कितना होगा? इन तीनों कार्यों को जोड़ेंगे तो कितना हमको मिलेगा, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क फर्स्ट को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब इस लकड़ी का गुटके को नीचे फेंका गया तो गुरुत्वीय बल के कारण कितना कार्य किया गया? तो जो इससे पहले हम निकाल चुके हैं तो वो है आपका 294 जूल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बल की दिशा भी नीचे की तरफ है और विस्थापन भी नीचे की तरफ है। तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कार्य मिलेगा हमको 294 जूल। अब यदि इस लकड़ी की गुटके को फिर पुनः नीचे से ऊपर ले जाया जाए और विस्थापन वही 6 मीटर का है, तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए, बल की दिशा क्या है? गुरुत्वीय बल की दिशा नीचे की तरफ है। हम एक्चुअल में निकाल क्या रहे हैं कि गुरुत्वीय बल के द्वारा कितना कार्य किया गया?
तो गुरुत्वीय बल की दिशा नीचे की तरफ है, क्योंकि वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही रहती है। और विस्थापन कहाँ हो रहा है, उसकी विपरीत दिशा में हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच कुल कितना कोण हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। तो कुल कितना कार्य किया जाएगा, कार्य गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, एफ 49 न्यूटन, डी 6 मीटर, और कॉस थीटा है -1। तो ये हो जाएगा -294 जूल। तो इस केस में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, 294 जूल है, -294 जूल। फिर तीसरी स्थिति क्या है, फिर गुटके को नीचे लाया गया, तो गुरुत्वीय बल ने कुल कितना कार्य किया। तो ये भी पहले स्थिति के जैसा है। ये देखिए, यहाँ पर भी वस्तु नीचे आ रही है, यहाँ पर भी नीचे आ रही है, और यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है। तो कुल कार्य हो जाएगा 294 जूल। अब हम देखते हैं कि तीनों केस में गुटके को पहले नीचे लाया गया, फिर ऊपर ले जाया गया, फिर नीचे लाया गया। तो गुरुत्वीय बल ने कुल कितना कार्य किया, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू 294 जूल माइनस 294 प्लस 294। तो ये हो जाएगा आपको 294 जूल। तो चाहे हम इसको एक बार नीचे लाएं या 2-3 बार ऊपर नीचे ले जा करके फिर नीचे लाएं, कोई भी रास्ता अगर हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, लेकिन कार्य हमेशा एक समान ही रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संरक्षी बलों के अंतर्गत या संरक्षी बलों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका परिमाण प्रारंभिक की स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि किस रास्ते को हमने चुना है रास्तों पर निर्भर नहीं करता है, गमन पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा इसके नाम में संरक्षी है और ये असंरक्षी है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि यहाँ पे कुछ चीज कंजर्व है। क्या कंजर्व है, इन बलों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें कुछ चीज कंजर्व होती है, कुछ चीज संरक्षित रहती है। तो वो क्या क्या चीज है जो कि संरक्षित रहती है, तो वो है जब हम कार्य करते हैं तो ऊर्जा संरक्षित रहती है। जैसे हमने किसी वस्तु को जमीन से कुछ ऊंचाई तक हम ले गए, यहां से कुछ ऊंचाई तक इसको ले गए, कुछ कार्य हमने इसमें किया, तो ये कार्य वस्तु की ऊर्जा में संरक्षित होगा। यदि हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, इसमें कुछ ऊर्जा आ जाएगी। तो संरक्षी बलों के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, और असंरक्षी बलों के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उसमें ऊर्जा का संरक्षण नहीं रहता है, उसमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। जैसे असंरक्षी बल का उदाहरण क्या है, जैसे घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। तो जब हम माना किसी रास्ते पर एक टायर यदि आगे की तरफ गतिमान है तो उसमें घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, और घर्षण बल के कारण क्या होता है कि वो जो ऊर्जा है वो किसी दूसरे रूप में उत्पन्न हो जाती है। जैसे थोड़ा यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, या हो सकता है कि यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न हो जाए, ध्वनि उत्पन्न हो जाए। तो वो जो कार्य है ऊर्जा में बदल जाता है, वहीं पे बदल जाता है, और वो संरक्षित नहीं रह पाता है। जबकि संरक्षी बल में कार्य ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है और यहाँ पर संरक्षित नहीं रहता है।